अब अभी थोड़ी सी पैसों की बात कर लेते हैं। आपने पैसों की बात की, अब आई नो दैट ये आपका पैशन है, जी। आप काम कर रही हैं, जी। आपको अच्छा लगता है, बस फेयर इनफ, लेकिन कहीं ना कहीं पैसों की तो ज़रूरत होती है। जी। जी। आपका एक्सरसाइज और भी मुझे लगता है भी महंगा है वो, जी। आपको खुराक वो सारा कुछ भी देखना पड़ता है। तो एक तो मुझे ये बताएं, जो आप फाइट करते हैं, जो जीत जाता है, कितना, कोई आप अमाउंट ना बता दें, जी। कितना कोई पैसे मिलते हैं, और उसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है पैसे कमाने के इसी फील्ड से रिलेटेड? सो फाइट्स में, एमेच्योर फाइट्स में तो ऐसे आपको नहीं मिलते। अच्छा, पैसे नहीं देते? एमेच्योर फाइट्स में नहीं मिलते, प्रोफेशनल फाइट्स में मिलते हैं। ओके। सो एमेच्योर फाइट्स में एक आध प्रमोशन है जो बड़ा अच्छा स्टेप है कि क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में प्रोफेशनल कम एमेच्योर लॉट बहुत ज़्यादा है, तो उनको इनकरेज करने के लिए प्राइस मनी है थोड़ा बहुत, एक दो प्रमोशन से रखा है, बट यूजुअली नहीं होता, शायद दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता, या शायद एमेच्योर फाइट्स के पैसे नहीं होते। ठीक है, हो भी सकते हैं शायद दुनिया में, बट पाकिस्तान में नहीं है। एक दो प्रमोशन से स्टार्ट किया, विच इज़ रियली गुड। उसके अलावा मेन वे ऑफ अर्निंग इज़ कोचिंग। ओके, कोचिंग है, दैट्स माय मेन। उसके अलावा हम इसके थ्रू बहुत से प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग ट्रेनिंग। मैंने काफ़ी सारे सेमिनार्स किए हैं सेल्फ डिफेंस रिलेटेड। ठीक है। सो अभी इट्स एवरीथिंग इज इन काइंड ऑफ इन इनिशियल स्टेज। ठीक है, लेकिन आप इन चीज़ों से पैसे कमा सकते हैं, कोचिंग से मेनली, यस, कमा सकते हैं। दूसरा स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, खैर मेरे पास नहीं है, बट लाइक ब्रांड इंडोर्समेंट एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है। सो या ये भी एक तरीका होता है। ठीक हो गया, ओके, फेयर इनफ हो गया। और दूसरी बात ये मुझे बताएं कि आपने कहा कि अभी जो ये फील्ड है इसमें लड़कियां अभी न्यू हैं, कम, लेकिन आ रही हैं। ठीक है, कुछ ही ट्रेनिंग नहीं है उस तरह से गुरुकुल ने, कहीं ना कहीं जो हमारा स्ट्रक्चरल सिस्टम है, बिकॉज इट्स मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, इट्स रियलिटी, तो कहीं ना कहीं आपको उन इश्यूज़ का, उन मामलात का फेस करना पड़ता है कि आपको लगता है कि यार विद इन द स्ट्रक्चर, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन दिस होल सिस्टम के अंदर, एक तो सोसाइटी को छोड़ दे, सिस्टम में कितना एक कोई मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं? ये टोटल स्पोर्ट ही लाइक पैट्रियार्टिकल क्या, हाँ ठीक है, ओके, पिदरशाही जो सिस्टम है, इस सिस्टम का अब छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, बट सिंस कोई खातून साथ अथॉरिटी की पोजीशन में इन्वॉल्व नहीं होती, तो वो जो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं वो कभी आइडेंटिफाई नहीं होते। ठीक है। वो इंस्टेंस एक तो लाइक लेट्स से वेन के लिए जाते हैं, ठीक है, फाइटर्स, एक तो एक्सपीरियंस नहीं है पाकिस्तान में लोगों के पास कि आप कि किसका वेट कट किस तरह करवाना है, क्या करवाना है, तो क्वांटिटी कम है। ठीक है। तो वेन के लिए जाते हैं, सो देयर आर लाइक जस्ट मेल मेंबर्स, क्योंकि कमीशन बना हुआ है, व्हाट्स कॉल्ड एथलेटिक कमीशन। ओके। इट हैज़ जस्ट मेल मेंबर्स, तो वो ये कभी रियलाइज नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई। अब तो कर लेना चाहिए कि देयर आर फीमेल फाइटर्स, उनका वेन में क्या इशू होता है। फॉर इंस्टेंस उनके पास कोई फीमेल रिप्रेजेंटेटिव होती तो वो उनका वेट ले लेती, तो वो जो 300-400-500 ग्राम डिफरेंस होता है, दे विल हैव टू कट एक्स्ट्रा बिकॉज आपकी क्लोथिंग का वेट होता है। सो दिस इज बेसिक इशूज में कोई साइंस नहीं है, बस आपने एक आपके पास कोई फीमेल फिगर होनी चाहिए जिसने वजन करना है, बट इट्स नॉट देयर, एंड इट्स लाइक जस्ट लाइक इतनी सी चीज़ है, बट इसकी रियलाइजेशन नहीं है। पहले भी एक दो दफ़ा बात की, बट आई डोंट सी इट हैपनिंग, सो डिसअपॉइंटिंग ये है। तो ये एक मैंने बड़ी चीज़ नोट की। उसके अलावा इस तरह छोटे छोटे से इश्यूज हैं। कोई फीमेल है नहीं तो उनको फीमेल एथलीट्स की नीड्स का किसी को अंदाज़ा भी नहीं होता, बिकॉज है ही नहीं। और आई डोंट नो, अभी तक आई थिंक फीमेल रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, अभी तक तो होनी चाहिए, बिकॉज अब जिस तरह जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे एमेच्योर फाइटर्स के लिए है, नेशनल फाइटिंग चैम्पियनशिप, उससे आपको एटलीस्ट ये आपको डाटा मिल गया कि अच्छा इस तरह के इवेंट्स में हमारे पास ख़वातीन बहुत सारी होंगी। ये एटलीस्ट डाटा हमने कलेक्ट कर लिया। पहले एक दो होता तो मैं कहती चलो कोई बात नहीं, उनको नहीं पता, बट अगर आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिल रही है तो दैट डज मीन कि ख़वातीन आगे आ रही हैं, बच्चियाँ आगे आ रही हैं, तो उनको उनके इश्यूज़ को टैकल करने के लिए हमें फ़ीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए।